नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, 1200 मामले, 2 की मौत। हिमाचल में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया। सोमवार को प्रदेश में कोरोना का भारी विस्फोट हुआ। एक ही दिन में 1200 लोगों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कांगड़ा जिले में कोरोना का आंकड़ा 300 के पार हो गया, जबकि 4 अन्य जिले में भी कोरोना ने शतक लगाया। वहीं 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई। इन सब मामलों के साथ ही हिमाचल में एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार हो गई। कुल 4186 एक्टिव केस हिमाचल में मौजूदा समय में है। वहीं आज अगर दिन की बात करें तो प्रदेश में अब तक 2,33,285 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 2,25,204 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 3,867 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। वहीं आज स्वास्थ्य विभाग ने 9,675 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए थे। हिमाचल के कांगड़ा जिले में 363 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि सोलन में 159, हमीरपुर में 137, मंडी में 106, सिरमौर में 100, बिलासपुर में 90, ऊना में 81, शिमला में 75, कुल्लू में 50, चंबा में 25, किन्नौर में 13 और लाहौल स्पीति जिले में एक कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। सीएम बोले, कोरोना से जंग को फुल रखो तैयारी, मरीजों को मिलेंगी ये सुविधाएं। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि गृह संगरोध में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के अभी तक कुल 3076 सक्रिय मामले हैं और पिछले एक सप्ताह में इसमें तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई। बर्फ पर फिसलने के बाद गहरी खाई में गिरी जीप, गर्भवती महिला समेत 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल की तहसील कुपवी में एक जीप बर्फ में फिसलने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। सोमवार देर शाम यह हादसा उस समय हुआ जब जीप में सवार लोग गुम्मा से नौरा बोरा जा रहे थे। इसी बीच बागी के समीप खलानी मोड़ पर बर्फ में फिसलने से गाड़ी करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। देर शाम हुए इस हादसे के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाव अभियान को अंजाम दिया। बढ़ते कोरोना मामले के बीच भर्ती परीक्षाएं स्थगित, देखिए लिस्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आगामी आदेशों तक छठवीं परीक्षाएं स्थगित कर दी। अब जब तक प्रदेश में कोरोना के मामले नियंत्रण में नहीं आते और सरकार से आगामी आदेश नहीं मिलता, तब तक भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने इस बारे में सोमवार को आदेश जारी कर दिए। ताजा आदेशों के बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का इंतजार और अधिक लंबा खिंच गया है। हिमाचल में भूस्खलन से 2 की मौत, 774 सड़कें ठप, हजारों गांव में ब्लैकआउट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के 3 दिन बाद सोमवार को मौसम खुल गया, पर दुश्वारियां बढ़ गईं। चंबा में घर पर चट्टान गिरने से भीतर सो रही एक बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान जयवंती पत्नी रुलदू राम निवासी गांव बन्नू डाकघर बरौर के रूप में हुई। रामपुर में वजीर बावड़ी निर्मंड मार्ग पर पहाड़ी दरकने से एक युवक चट्टानों की चपेट में आ गया, जिससे उसने दम तोड़ दिया। सोमवार दोपहर बाद अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ। इससे चंद्रा नदी का बहाव कुछ देर के लिए रुक गया। एचआरटीसी में भरे जाएंगे कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 258 पद, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 258 पद भरे जाएंगे। इसके लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया। निदेशक मंडल और सरकार की स्वीकृति के बाद परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये पद भरे जाने हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जा रहा है। पहले अनुबंध 1 साल के लिए होगा, इसके बाद इसे रिन्यू किया जाएगा। कनिष्ठ कार्यालय सहायक के अलावा JOA अकाउंट के भी 30 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में अनुबंध कर्मी पहले 3 साल में नियमित होते थे, अब 2 साल के नियमित सेवा काल के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। हिमाचल में किशोरों का टीकाकरण हर हाल में 12 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 साल तक की उम्र के किशोरों का टीकाकरण 12 जनवरी तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 900 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। एम्बुलेंस की कमी हुई तो टैक्सी का किराया सरकार देगी। बसें पूरी तरह से लोड नहीं है, लिहाजा बसें 100% सवारियों के साथ दौड़ती रहेंगी। सोमवार को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अफसरों के साथ शिमला से वर्चुअल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से भी अनौपचारिक बातचीत की। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, 26 के बाद स्कूल खोलने या बंद रखने का जल्द लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी के बाद स्कूल्स को खोलने या बंद रखने का फैसला जल्दी ही लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर आगामी फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इस दौरान शिक्षकों से टेस्ट भी लेने के लिए कहा गया। कहा कि प्रदेश के निजी कॉलेजेस में 26 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षाएं भी नहीं होंगी। ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में सरकार ने 26 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। शीतकालीन स्कूल्स में 15 फरवरी तक अवकाश दिया गया है। पूरे प्रदेश में डिग्री कॉलेज भी 5 फरवरी तक बंद रखे गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के चलते हिमाचल कांग्रेस ने स्थगित किए सभी कार्यक्रम। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। राज्य में चलाया जा रहा जन जागरण अभियान भी अगले आदेशों तक रोक दिया गया। केवल पार्टी के सदस्यता अभियान ही जारी रखा जाएगा, क्योंकि हाईकमान ने मार्च के अंत तक पार्टी के सदस्य बनाने का समय निर्धारित किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इन दिनों प्रदेश में कांग्रेस का जागरूकता अभियान चल रहा था, इसे भी रोक दिया गया। जिलों में पार्टी की पदयात्राएं भी रोकी गई हैं। कुल्लू में सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान सायं 6:30 बजे बंद करने के आदेश। देश व प्रदेश के 7 जिले में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कुछ बंदिशें लगाई। जिलों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। हालांकि आपात और आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों और व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश के अनुसार इंडोर अथवा कवर क्षेत्र में क्षमता का 50% यानी अधिकतम 100 व्यक्तियों, जो दोनों में न्यूनतम हो, को एकत्र होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों में 300 लोग एकत्र हो सकेंगे। सिरमौर के ट्रांसगिरी में माघी पर्व शुरू, कटेंगे हजारों बकरे। ट्रांसगिरी इलाके में माघी त्योहार शुरू हो गया। इस पर्व पर सोमवार से बकरे कटने का सिलसिला शुरू हो गया। पौष माह के आखिर में शुरू होने वाला ये पारंपरिक त्योहार पूरा महीना मनाया जाएगा। इस बीच 12 से 15,000 बकरे काटे जाने का अनुमान है। ये पर्व 11 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन इस बार मंगलवार आने के कारण त्योहार सोमवार से ही शुरू हो गया। मंगलवार से उत्तराखंड के जौनसार बाबर में भी ये त्योहार शुरू होगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।